हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के परिवार में भी ठीक ठाक सब होंगे। और आज वचन मनन करने के लिए हम लोग निकालेंगे लूका 11 अध्याय 27 और 28 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ भाई संदीप इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ दें। जब वो ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। आज का मेरा जो विषय है, कौन धन्य है। प्रभु के नज़रों में कौन लोग धन्य हैं। जब इसके पीछे से आप पढ़ते हुए आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा भीड़ हो लेती थी। उस भीड़ में कई प्रकार की बीमारी के लोग, बीमार व्यक्ति को लाते थे। और उसके साथ साथ जब उसने लोगों से तर्क वितर्क करता था, लोग आगे करते थे, तो जो जवाब उनको मिलता था उससे बहुत लोग संतुष्ट होते थे। और यहाँ पे भी यही बात है। एक व्यक्ति के अंदर से गूंगी आत्मा निकाला प्रभु ने। और फिर वहाँ पे आपको मालूम है प्रभु का विरोध करने वाले कौन कौन लोग थे? सदुकी, फरीसी, शास्त्री, यहूदी, इस प्रकार से नाम है, जो हमेशा विरोध करते थे प्रभु का। और वहाँ जब उसके अंदर यह आत्मा को निकाला प्रभु ने, तो हुआ क्या? विवाद छिड़ गया। तू तो दुष्ट आत्माओं की सेना से निकालता है। तो प्रभु ने भी उन्हें समझाया कि अगर दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा की सेना से निकालूं तो आपस में लड़ाई नहीं हो जाएगा क्या? आपस में फूट पड़ जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम किसकी सेना से निकालते हो? किस आत्मा से निकालते हो? किसकी सामर्थ्य से? जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो फंस जाते हैं। प्रभु ने समझाया, उनको समझा करके उन्हें बताया। इन बातों को वहां पे एक स्त्री बहुत ध्यान से देखी और सुना प्रभु के वचन को। तब उसने क्या कहा? जब ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। अब देखिए, ये सामाजिक बातें भी हैं। आज आपके बच्चे, किसी के भी बच्चे जब अच्छा करते हैं तो किसको सम्मान मिलता है? माता पिता को। संदीप भाई यहाँ इधर उल्टा पड़ रहा। किसको सम्मान मिलता है? माता पिता को। गर्व होता है। और यहां पे उस स्त्री ने कहा, धन्य है वो गर्भ जिस कोख से तूने जन्म लिया। और ये बात सत्य है कि मरियम एक पवित्र स्त्री थी, कुंवारी एक पवित्र थी। किसी प्रकार का दोष नहीं पाया प्रभु ने और उसको चुन लिया। लेकिन यहाँ पे जैसे परमेश्वर का वचन लिखा है, उस स्त्री ने बात कहा जो समाज में भी आज ये लागू होता है। आप ये देखिए, कलीसियाओं में ही, दूसरी कलीसियाओं में, इस समाज के अंदर माता पिता हैं, उनके बच्चे भी हैं। किस माँ बाप को, कौन परिवार, कौन लोग ये कहते होंगे कि फलाने या व्यक्ति आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया था उस कलीसिया, उस परिवार के लिए। आपको पता है ना, दूसरा यूहन्ना की पत्री से एक खत लिखा गया था। उस स्त्री को लिखा गया था कि मेरे सुनने में आया है, मैंने देख लिया है कि तेरे बाल बच्चे
परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं। यहोवा का भय मानते हैं। कितने अच्छा घराना है वो, यहोवा की दृष्टि में कितने अच्छे हैं। बाइबल के कुछ ऐसे मैं बता दूं आपको पुत्रों के बारे में, उसे बहुत शर्म आई। जैसे एली के पुत्र भ्रष्ट हो गए थे, चर्च में सेवा करते थे, बाइबल उनके पास थी, यहोवा बातें भी करता था एली से पिता से, लेकिन उसके बच्चे भ्रष्ट थे दोनों। परमेश्वर ने सीधे संदेश दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं तेरे दोनों बच्चों को खत्म कर दूंगा। और हुआ ऐसा ही। फिर एक नबी, एक बच्चा बालक पैदा होते कुछ महीनों के बाद उसे सेवक के यहाँ छोड़ दिया गया, एली के पास। वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता गया प्रभु की नज़रों में, और एक दिन बड़ा हो गया, नबी भी कहलाया, नबी भी है और जो है न्यायी भी था। उसके भी बच्चे बड़े हुए तो, और वो न्यायी बन तो गए, लेकिन वो न्याय बिगाड़ते थे। मालूम है, लोगों को आगे कहना पड़ा, शमूएल, एली, तुम लोगों के बच्चे ठीक नहीं हैं। उससे भी शर्म आएगी, यार इतने सालों से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे आज उलाहना मिल रहा है, बड़ा बदनामी से। लेकिन कुछ परिवार ऐसा भी है जिसको देख कर कहते हैं आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी परवरिश किया है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं, अपने माता पिता की बातों का आदर करते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देते हैं इन चीज़ों से। शमूएल का पहला शमूएल 2 अध्याय और उसके 30 आयत में ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। ये बात क्यों कह रहा है? जो मेरा आदर करेगा। इसी प्रकार से अगर आप मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे ऊंचा उठाते हैं, तो मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। यहां पे कहता है, स्त्री ने कहा धन्य है वो परिवार, वो माता पिता, क्योंकि परमेश्वर ने अगर माता पिता को चुन लिया है, बुला लिया है, तो अब उनके द्वारा जो एक बच्चा आया है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, धन्य है, उसकी बढ़ाई हो रही है प्रियो। अब उसने क्या कहा? उससे भी बड़ा प्रभु यीशु ने और क्या कहा? ध्यान से सुनिए। और इसमें मैं आपको पहली बात बता रहा हूं। तब यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अब आप लीजिए, प्रभु अपनी बढ़ाई, ठीक है, आपने प्रभु की बढ़ाई किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब प्रभु यीशु ने क्या कहा? उससे भी ज्यादा धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आपको क्या लगता है? अरे ये तो छोटी सी बात है ना? नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये यीशु ने कहा है, इसलिए आपको बहुत ही गहराई से सोचना इसके बारे में। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अब हमें एक और जगह पर हम जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 1:3। अब उसे पढ़िए, देखिए क्या कहता है। धन्य है वह जो
इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यहां वचन क्या था? सुनता है। फिर उसी में दूसरी बात लिखी है कि वे जो सुनते हैं वो धन्य हैं। पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके कहता है कि धन्य है वे जो पढ़ने वाले हैं कि वचन को पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ते हैं, पढ़े लिखे होकर के भी अगर वो नहीं पढ़ते तो वो धन्य नहीं है। तब वो कहता है धन्य है वे जो सुनते हैं। यानी कि इसमें अनपढ़ व्यक्ति भी है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है। लेकिन अब समस्या यहां ये है, लोग सुनने को तैयार नहीं है, लोग वचन पढ़ने को तैयार नहीं है। घर में बाइबल है लेकिन उस पहला फ्रंट जो ऊपर का पेज है धूल फांक रहा है, धूल फांक रहा है। सोचिए कितना अफसोस की बात है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य हैं वे जो पढ़ते हैं। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपका पेज गंदा होगा, पेज खुलेगा, उसमें निशान भी लगाओगे, आपको समझ भी आएगा, आपके इसके द्वारा आशीषें भी आएंगी। वचन कह रहा है कि धन्य है। और हम लोगों की कमी यही है कि वचन सुनने के लिए या पढ़ने के लिए लोग कहते मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम अभी चर्च में आने के लिए क्या है? समय नहीं है, समय नहीं। बहुत अफसोस होता है। हर व्यक्ति अगर ये ठान ले सही तरीके से, कल संडे है, कल वचन प्रचार किया जाएगा, वचन समझाया जाएगा, कल परमेश्वर के भवन में जाना है। पुराना नियम याद है? पुराना नियम क्या कहा गया है? जो विश्राम दिन को अपवित्र करेगा वो मार दिया जाएगा। उठा के पढ़िए पुराना नियम। यानी कि उस आराधना वाले दिन को अगर कोई काम करता हुआ पाया गया, उसको यहोवा कहता है मैं मार दूंगा। वो पथरवाह करके भी मारा जाए। और ऐसा हुआ है। क्या परमेश्वर के अनुग्रह को आप व्यर्थ ठहराना चाहते हैं? क्या कलीसिया के लोग व्यर्थ ठहरा रहे हैं? अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है कि आप बचाए गए हो, तो उसका वचन बचाए जाने के बाद भी तो आगे कुछ है कि उसको ध्यान से पढ़ो, उसे ध्यान से सुनने वाले बनो। कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रही है कि जो तुम पे अनुग्रह हुआ है, जो तुम्हें छुटकारा मिला है, तुम उसका अनादर कर रहे हो। उसको तुम न पढ़ करके, वचन न सुन करके तुम अनादर कर रहे हो। तुम्हारे लड्डू का भूखा नहीं है, वो कपड़े तुम्हारा जरूरत नहीं है, फूल पौधों की जरूरत नहीं है, पानी वाले दूध की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि उसी का सब कुछ दिया हुआ है, वो ले सकता है। आप पे अनुग्रह इसलिए किया कि आप उन बंधनों से आजाद हो जाओ, कुछ छुटकारा मिल जाए और आजाद होकर के प्रभु के पास आओ और उसकी महिमा करो गीत गा करके। उसके वचन को सुनने के लिए आओ। क्या बात करता है आज प्रभु के दास के द्वारा, क्या वचन दिया जाता है। लेकिन तुमने क्या करा? अपनी अपनी इच्छा को तुमने पूरी किया है। तुमने यहोवा को सम्मान नहीं दिया।
इज्जत नहीं देते हो। एक एक महीना हो जा रहा लोगों को, न घर में बुलाना है, न चर्च में आके सुनना है, फिर भी उम्मीद क्या करते हैं लोग कि मेरे घर में कोई बीमारी ना हो, परमेश्वर को जब पुकारूं वो सुन ले, मेरे घर में कोई कमी ना होने पाए। न्याय तो परमेश्वर करने वाला है, आशीष वही देने वाला है, छुटकारा वही देने वाला है, बंधनों से आजाद वही करने वाला है। हम क्या देकर सम्मान करना चाह रहे हैं प्रभु को? आज लोग लगे हैं, दुनिया में लोग लगे हुए हैं कि मैं ये चढ़ावा चढ़ा दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, वो खुश हो जाएगा। लेकिन प्रियो, बाइबल में जो यीशु ने कहा, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पढ़ते हैं, और यदि ऐसा वो लोग नहीं करते हैं, वो धन्य नहीं है। आइए हम दूसरी बात की ओर जाएंगे। और मानते हैं, क्या कहता है? और मानते हैं। अब आप देखिए, मानना क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय उसकी 20 आयत में क्या कहा, बताइए। सब जाति के लोगों को चेला बना और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। अब वचन कह रहा है, यीशु ने कहा और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या करना सिखाओ? अरे मैं किसको जाऊं सिखाने के लिए? पक्षी के पास जाऊंगा वो भाग जाएगी, जानवर सुनेगा नहीं, कीटाणु सुनेंगे नहीं, ये दीवारें क्या जवाब देंगी? मैं किसको सुनाऊं? इतनी बड़ी कलीसिया परमेश्वर ने दिया, वो नहीं सुन रही है। वो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, हम बहुत बिजी लोग हैं, पढ़ाई में, लिखाई में और काम में, धाम में, चाहे वो घर में यूं ही बैठे हो। ये वचन किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं है, ये कलीसिया के उन सभी लोगों के लिए जो लोग नहीं करते। प्रभु ने कहा जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। अब देखो, जो परमेश्वर की आज्ञा दी हुई है हम उसको भी सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है क्या हम परमेश्वर से, यहोवा से, यीशु मसीह से क्या हम बलवान हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बलवान हैं। फिर क्यों हम आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा हम क्यों तोड़ते जा रहे हैं? आप उम्मीद लगाए बैठे हो, ओ मैं जब चर्च में जाऊंगा, मैं पुकारूंगा, सुन लेगा, पादरी साहब को 6 महीने में बुला लूंगा, एक बार आके सुन लेगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। कलीसिया वाकई में बड़ी स्वार्थी है। कलीसिया के लोग वाकई में बहुत स्वार्थी हैं। उनमें भय नाम की चीज नहीं रहा, उनमें डर नहीं है कि वो परमेश्वर हमारा एक दिन न्याय करेगा, तो न्याय के दिन मुझसे क्या हिसाब लेगा। बाइबल कह रही है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, हर चीज तू कर, हर चीज कर, कोई रोक तेरे को नहीं है, हम टोकते भी नहीं। क्योंकि रोमियो पहले अध्याय में कहता है कि लोगों ने जब नहीं सुनना चाहा, परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन को उन्हें छोड़ दिया। कलीसिया बहुत बड़ी स्वार्थी बनती जा रही है, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को चलाना चाहती है कि जब मैं तुझे कहूं तू तब सुन ले मेरी, जब मैं तुझे पुकारूं तभी उस टाइम सुन ले। ऐसा होगा क्या? आज लोगों के पास समय नहीं है,
चर्च में आने के लिए, संगति करने के लिए, घर में संगति करवाने के लिए। अभी वक्त मिला है कि हम लोग परमेश्वर के साथ, प्रभु के दास के साथ भी वचन में रह सकते हैं। आने वाला दिन होगा जो आपको मौका नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, कलीसियाएं बार बार सुनती तो हैं। कलीसिया में कुछ बहुत लगातार आते हैं, बस सुनते रहते हैं, लेकिन वचन क्या करा, उसे वो मानना भी सीखा। भाई इसको मानो, जो लिखा है उसको जीवन में अमल भी करो। याकूब 1:22 में ऐसे ही लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी सिर्फ सुनने वाले अगर आप बन रहे हो तो आप धोखा खाओगे, और वचन पर चलने वाले बन जाओगे तब आपको परमेश्वर आशीष देगा। आज कलीसियाएं कुछ चीजें नहीं कर पाती हैं, वो यही कारण है कि वचन नहीं खोलती हैं। लोग वचन को नहीं खोलते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं और ना ही वचन को सुनते हैं, इसलिए उस चीज को नहीं कर रहे हैं। और जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप ढिठाई कर रहे हो। तो आप परमेश्वर से आप ये उम्मीद मत करना कि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर सुन लेगा। नहीं, आप परेशानी में हैं, विपत्ति में हैं, कुछ भी हो, आपके ऊपर पड़ेगी तो पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर का भय में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर आने वाली विपत्ति से भी उन्हें बचाता है। वचन मत्ती 18:20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जहां मेरे नाम से, यानी कि परमेश्वर के नाम से हम चाहे घर में इकट्ठे हो रहे हैं, 4 लोग 3 लोग, या चर्च में हो रहे हैं, उसकी महिमा करने के लिए अगर हो रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। अब आप सोचिए कि जहां परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वचन सुनने के लिए होते हैं, परमेश्वर वहां उपस्थित है। प्रियो, अब आपकी प्रार्थना, जब पास्टर प्रार्थना करता है, अब सोचिए कि आपकी प्रार्थना आपके लिए परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना यहोवा क्या करेगा, फिर सुन रहा है। ऐसे ही लिखा है ना कि मैं वहां उपस्थित होता हूं। क्या करने के लिए? वो आराधना को, कि हाँ यहाँ पे लोग बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं। यहाँ चर्च में परमेश्वर कहता है जहाँ मेरे नाम से, आज उसके नाम से हम लोग जमा हैं यहाँ पे, और वो उपस्थित है। मान लीजिए वो देख रहा है आपको, और जब वो प्रार्थना की जाएगी, परमेश्वर इनको इस बीमारी को ठीक कर। क्या लिखा है? लोग बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो घर में बैठे हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लोग प्रभु यीशु के पास लाते थे। क्या करते थे जी? लोग, मरकुस 2 अध्याय में लिखा हुआ है, दक्षिण कोरिया में इदोफुल्गो चर्च में आज पास्टर 9:30 बजे वहां जो है प्रचार कर रहे थे इस अध्याय से, कि लोग जब पता चला कि प्रभु यीशु मसीह उस घर में हैं, उस घर के छज्जे को भी, छत को, खपड़ैल का होगा उन दिनों में, तो उसे हटा दिया, इतना ज़्यादा हटा दिया कि रस्सी से बांधकर चरपाई, और चरपाई के ऊपर व्यक्ति को, बीमार को नीचे लटका दिया ताकि प्रभु से छुए चंगा हो जाए। लोग आते हैं, जहां पता चलता था कि प्रभु वहां है, लोग बीमार को लेकर जाते थे। और अभी क्या हो रहा है? बीमार थे जी, नहीं आए। शुक्रवार की प्रार्थना में उपवास में बैठे हैं, बीमारों के लिए बैठे प्रार्थना करने के लिए। चर्च में लेके आइए बीमार को, पादरी साहब को यहीं बुला लो। ये हाल है कलीसिया, पादरी साहब को ही यहां बुला लो। अरे आएंगे, ठीक है, पादरी साहब आएंगे, लेकिन सिर्फ बीमारी के समय
आप आ गए, बुलाया, और समय आप कलीसिया में नहीं आ रहे हो, चर्च में नहीं आ रहे हो, फिर कैसे होगा? लोग घरों में बैठे हैं, 1-1 महीना हो गया, चर्च में नहीं आ रहे हैं। कहें जब आएंगे ना, उनके परिवार का कोई एक सदस्य आएगा, जी वो बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर दो। क्यों कर दें? क्यों कर दें? मैं बीमार के लिए प्रार्थना करूंगा, वो चंगा होगा, और चंगा होगा फिर वो घर में रहेगा। उसे क्या करना चाहिए? उसे यहाँ आना चाहिए। अगर उसे चंगाई पा गया है, यदि वो छुटकारा पा गया है, अगर आशीष पा गया है, तो उसे लगातार कलीसिया में आना चाहिए, लगातार आके आराधना करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। फिर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं परमेश्वर अब मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। और प्रियो, आज ऐसी दशा हो गई है, बहुत कलीसियाओं से लोग आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, यही कारण होता है। और यदि हमारे इस चर्च में से लोगों को मैंने भगाया या लोगों को मैंने बोला माफ कर दो, मेरे यहाँ नहीं आना, यही कारण है कि वचन तो सुनते हैं पर वचन पे चलते नहीं है। पेड़ को लगाने के बाद वो पेड़ क्या हुआ? बढ़ता गया, उसमें बहुत सी टहनियां निकल आई, वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, हरा भरा हो गया, लेकिन फल देने के समय क्या हो रहा है? वो फल नहीं दे रहा है मालिक को। मालिक क्या करेगा? रुक जाए। 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, अब कुल्हाड़ा उस पेड़ पे चलेगा, काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। इसीलिए इस कलीसिया से मैं साफ बात है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आप थोड़े लोग हो ना, लेकिन आप बहुत ध्यान से वचन सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है। थोड़े लोग अगर कलीसिया में हैं, लेकिन अगर ये थोड़े भी अगर इस वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे ना, इस वचन को पालन करना, उन हजारों लाखों जो लोग चलते नहीं है, मानते नहीं है, उनसे बेहतर आप लोग होंगे। लेकिन यही कलीसिया हर बार आती है, सुनती है, चली जाती है और नहीं मानती है, फिर ऐसे कलीसियाओं का क्या फायदा है? इस वचन के आधार पे जीवन नहीं जी रहा है। प्रभु यीशु ने कहा है ना मत्ती 28 अध्याय में जाते हुए कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ ऐसे रह लेगा। क्या साथ ऐसे रह लेगा? घर में बाइबल रख लेने से? साथ रखने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो है कैसा। ऐसा है, महापवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, दंड देने वाला भी है, आशीष देने वाला भी है। हम ऐसे परमेश्वर को अगर चाहते हैं कि वो मेरे जीवन में, मेरे घर में, इस घर में, उस घर में रहे, तो आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा प्रियो। और उसको अगर आप अपने घर में रखना चाहते हो तो वो कहता है जो जो बातें मैं कहूंगा उसे तुम्हें पालन करना पड़ेगा। चंगाई की उम्मीद करते हैं, आशीष की उम्मीद करते हैं, छुटकारे की उम्मीद करते हैं, शांति की उम्मीद करते हैं, कहां से मिलेगा? वो परमेश्वर आपका गुलाम है, उसका कंडीशन है, जो कोई मुझ में बना रहेगा मैं उसके संग रहूंगा। इसीलिए प्रियो, आज परमेश्वर का वचन लूका 8:21 में भी लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु ने कहा, वहां भीड़ थी, चेलों ने कहा आपके माता और पिता भाई बहन आए हुए हैं। उन्होंने कहा कौन है मेरे माता और मेरे पिता? कौन है? वे लोग हैं
जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। प्रभु का आदर करना सीखें, वचन का आदर करना सीखें। हमारे लोग, परिवार जो भी प्रभु ने दिया है, जितना भी दिया है, मुझे अच्छे वही लगते हैं जो लोग वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, अमल करते हैं। तो वचन आज यहाँ पे ये बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने, इतने दुनिया में लोग हैं लेकिन उनको धन्य नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने ये कहा, प्रभु यीशु ने, कि धन्य हैं वे लोग जो वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन का पालन करते हैं, वे लोग धन्य हैं। इसलिए प्रियो, आज कलीसियाओं में आने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन यहोवा का वचन किस पे काम कर रहा है, वो ये बात को जान जाए। जो लोग उसका पालन करते हैं उन्हीं को वो धन्य करता है, सबको नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।